हेलो। हाँ तो प्यारे साथियों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीत मैथ्स स्पेशल में। आप सबों को संख्या पद्धति के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न बता रहे थे। पिछले वीडियो में आपको बताए कि यदि संख्या नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है, ऐसे नंबर का भी आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं, चाहे संख्या के ऊपर पावर क्यों ना हो। यानी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताए यदि नंबर को डेसिमल सिस्टम यानी बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया जाए, तो ऐसे नंबर को भी आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक थ्योरम आपको बताए थे, यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम, जिसके आधार से आप किसी नॉन डेसिमल सिस्टम हो या डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए, तो ऐसे संख्या का आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप यदि किसी संख्या का रिमाइंडर ज्ञात करना चाहते हैं, तो वैसे प्रश्न को भी आप यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन के थ्योरम से मात्र 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत सॉल्व कर सकते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन को। इसीलिए यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम पढ़ना है आपको। हम पिछले वीडियो में यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम बताए थे। उसके बाद नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर रिप्रेजेंट किया जाए या डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए, ऐसे नंबर का आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आज आपको बताएंगे, जहां आप फॉर्मूला का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, वहां विदाउट फॉर्मूला भी आप क्वेश्चन को मौखिक रूप से सॉल्व कर सकते थे। इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिसके आधार से आप किसी भी क्वेश्चन को मौखिक रूप से कर सकते हैं। तो देखिए, नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 101। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग पे आधारित प्रश्न है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप मुख्य रूप से फॉर्मूला पे आश्रित रहते हैं, फॉर्मूला का सहारा लेके ऐसे प्रश्न को करते हैं। जैसे प्रथम n प्राकृत संख्या है, उसके बाद प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पे आधारित प्रश्न है। तो हर एक फॉर्म संख्या के लिए आप फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्ग पे आधारित है, उसके बाद ले चलते हैं घन पे आधारित प्रश्न है, तो यहाँ आपको प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग निकालना होगा, तो ही आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद यदि पावर के रूप में 4 होगा, तो इसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत जटिल हो जाएगा। इसके लिए हम ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिसके आधार से आप किसी भी क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंतर्गत मौखिक रूप से कर सकते हैं। तो चलिए आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद आपको सभी क्वेश्चन को मौखिक रूप से बताएंगे। पिछले वीडियो में आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। जैसे यदि आपसे कहा जाए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, यानी हम प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग निकालते हैं और पता करते हैं कि उसका इकाई अंक क्या होगा। यदि इसमें आप फॉर्मूला का भी प्रयोग करें, तो फॉर्मूला होगा n+1/2। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग निकाल सकते हैं। जैसे नंबर है 10, 10 में n का वैल्यू 10 है, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, बटे का 2 करेंगे तो 10 × 5 = 5, 5 दूनी 10, और यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 55। इसका इकाई अंक क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे 5 के बराबर। इकाई अंक क्या हो रहा है, तो 5 के बराबर हो रहा है। या तो इसे फॉर्मूला के आधार से कर सकते हैं, या इसमें आप कुछ लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि हम मुख्य रूप से बेस सिस्टम 10 यानी डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नंबर को जोड़ेंगे भी तो डेसिमल सिस्टम के ही अंतर्गत नंबर को जोड़ना है। तो डेसिमल सिस्टम में हम टोटल 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आप नंबर को 10 पे एलिमिनेट करते हुए चलिए।
तो 10 पे नंबर को एलिमिनेट करके बताते हैं। जैसे 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। 8 में यदि 2 को जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। तो 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, 4 प्लस 6 10 हो जाएगा। क्या बच रहा है? तो आप कहेंगे 5 बच रहा है। तो इकाई का जो डिजिट होगा वह 5 के बराबर। क्या ऐसे भी आप नंबर को जोड़ सकते हैं या फॉर्मूला के आधार से जोड़ सकते हैं? तो दोनों कंडीशन आपको समझाए कि यदि 10 प्राकृत संख्या को जोड़ा जाए तो उसका इकाई जो अंक होगा वह हमेशा 5 के बराबर होगा। उसके बाद यह तो प्राकृत संख्या पे आधारित है। अब ले चलते हैं, यदि 10 प्राकृत संख्या के वर्गों को भी जोड़ा जाए तो इकाई अंक क्या होता है? जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों को जोड़ते हैं और पता करते हैं कि इकाई का जो डिजिट होगा वह क्या हो सकता है। जैसे 1 का स्क्वायर होगा 1, इकाई का डिजिट क्या होगा? 1 के बराबर होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इसी प्रकार आप नंबरों को जोड़ सकते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा? 6 के बराबर होगा। 5 पर एनी नेचुरल नंबर तो इकाई अंक 5 के बराबर। 6 पर पावर एनी नेचुरल नंबर तो इकाई का डिजिट 6 के बराबर। 7 पे पावर 2 तो इकाई अंक 9 के बराबर, क्योंकि 49 हो जाएगा तो इकाई अंक 9 के बराबर। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 का इकाई अंक 4 के बराबर। 9 का स्क्वायर 81 इकाई अंक 1 के बराबर और 0 का स्क्वायर का इकाई अंक 0 के बराबर। आप नंबरों को या तो यहाँ जोड़ भी सकते हैं या 10 पे नंबरों को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बेस सिस्टम 10 में नंबरों को ऐड कर रहे हैं। जब बेस सिस्टम 10 में नंबरों को ऐड करेंगे तो आप 10 पे नंबरों को एलिमिनेट भी कर सकते थे। तो जैसे 1 में 9 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 6 में 4 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 6 में 4 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 9 में 4 1 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा और 0 में यदि 5 को ऐड किया जाए तो इकाई का जो डिजिट होगा वह 5 के बराबर होगा। तो दोनों कंडीशन में इकाई का जो डिजिट हो रहा है वह 5 के बराबर हो रहा है। या नंबर प्राकृत संख्या के रूप में हो या नंबर प्राकृत संख्या के वर्गों के रूप में हो, तो दोनों कंडीशन में जो इकाई अंक हो रहा है प्रथम 10 संख्या के लिए वह 5 के बराबर हो रहा है। अब क्यूब के टर्म में हम देख लेते हैं। यदि नंबर क्यूब के रूप में हो, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। अब नंबर क्यूब के रूप में है तो पता करना है कि इकाई का डिजिट क्या होगा। तो कुछ ऐसे नंबर का यदि आप इकाई अंक याद रखते हैं तो प्रश्न को आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। जैसे आपको हम बताए थे, यदि 2 पे पावर 3 दिखे तो इकाई का जो डिजिट होगा यानी इकाई का जो अंक होगा वह 8 के बराबर होगा। इकाई का जो डिजिट होगा वह 8 के बराबर होगा। 3 पे पावर 3 दिखे तो इकाई का जो डिजिट होगा वह 7 के बराबर होगा और 7 पे पावर यदि 3 दिखे तो इकाई का जो डिजिट होगा वह 3 के बराबर होगा और 8 पे पावर यदि 3 दिखे तो इकाई का जो डिजिट होगा वह 2 के बराबर। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और याद रख सकते हैं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। यदि उसका हम घन निकालें तो उसका इकाई अंक 10 में माइनस कर दें तो इकाई अंक के बराबर होगा। यदि 10 में 2 को माइनस करेंगे तो 8 के बराबर होगा, 10 में 3 को माइनस करेंगे तो 7 के बराबर होगा, 10 में 7 को माइनस करेंगे तो 3 के बराबर होगा और 10 में यदि 8 को माइनस किया जाए तो 2 के बराबर होगा। यदि इस चीज को आप याद रखते हैं तो आपको घन करने का भी जरूरी नहीं है, मौखिक रूप से कर सकते हैं। तो चलिए अब घन करके आपको बताते हैं। जैसे 2 का क्यूब तो इकाई का जो डिजिट होगा वो किसके बराबर होगा?
8 के बराबर हो। 3 का क्यूब तो इकाई का जो डिजिट होगा वो 7 के बराबर होगा। 7 का क्यूब इकाई का जो डिजिट होगा वह 3 के बराबर होगा और 8 का क्यूब का इकाई का जो डिजिट होगा वह 2 के बराबर होगा। या तो आप घन करके निकालेंगे तो भी इकाई का अंक सेम होगा। जैसे 1 पे एनी नेचुरल नंबर तो इकाई का जो डिजिट होगा वो 1 के बराबर होगा। सब नंबर क्या है, ऐड के प्लस के रूप में है। 4 पे पावर ऑड नंबर तो इकाई का डिजिट 4 के बराबर। 5 पे पावर एनी नेचुरल नंबर इकाई का डिजिट 5 के बराबर। 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर इकाई का जो डिजिट होगा वह 6 के बराबर होगा। जैसे 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 पर पावर एनी नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो भी इकाई अंक में बदलाव नहीं होता है। जैसे 0 पे पावर 5 इकाई अंक 0 के बराबर, 1 पे पावर 5 इकाई अंक 1 के बराबर, 5 पे पावर 5 तो इकाई अंक 5 के बराबर, या 6 पे पावर 5 तो भी इकाई अंक 6 के बराबर। 4 ऐसा नंबर है जिसका इकाई अंक में परिवर्तन नहीं होता है, वह 0, 1, 5 और 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो इकाई अंक क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए 9 पे पावर ऑड नंबर तो इकाई का डिजिट 9 के बराबर। 0 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, 10 का जो इकाई अंक है 0 है, 0 पे पावर एनी नेचुरल नंबर तो इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह 0 के बराबर होगा। अब सभी नंबर को आप ऐड भी कर सकते हैं या नंबर को 10 पे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो 10 पे एलिमिनेट करके देखते हैं। 8 में 2 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 1 में 9 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 7 में 3 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा और 4 में यदि 6 को ऐड किया जाए तो 10 के बराबर होगा और 5 बच रहा है और 0 बच रहा है। दोनों को यदि आप ऐड करेंगे तो इकाई का जो डिजिट होगा वह 5 के बराबर। यदि नंबर प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग निकालना हो या प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालना हो या प्रथम 10 प्राकृत संख्या के घनों का योग निकालना हो तो तीनों कंडीशन में इकाई अंक बराबर होता है तो 5 के बराबर होता है। तीनों कंडीशन में इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो इकाई का जो डिजिट होगा वह 5 के बराबर होगा। तो इसीलिए आप तीनों फॉर्मूला को याद नहीं रखिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि यदि नंबर घन के रूप में हो, स्क्वायर के रूप में हो या प्रथम प्राकृत संख्या के रूप में हो तो सभी 10 प्राकृत संख्या का जो इकाई अंक होगा वह इकाई का जो डिजिट होगा वह 5 के बराबर हो। एक कॉन्सेप्ट आप यहां से याद रखेंगे। उसके बाद चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसके आधार से आप क्वेश्चन को मौखिक रूप से कर सकते हैं। तो पावर क्या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता, पावर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। यदि किसी भी नंबर में 4 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 0 से लेके 3 तक हो सकता है। जब पावर 0 होगा तो उसे हम 4 के रूप में मानेंगे। तो चलिए, यदि पावर 4 हो, यदि किसी भी संख्या पे पावर 4 दिखे तो इकाई अंक निकाल लेंगे। जैसे 1 पे पावर 4 प्लस 2 पे पावर 4 प्लस 3 पे पावर 4 प्लस 4 पे पावर 4 प्लस 5 पे पावर 4 प्लस 6 पे पावर 4 प्लस 7 पे पावर 4 प्लस 8 पे पावर 4 और प्लस 9 पे पावर 4 प्लस 10 पे पावर 4। हम प्रथम 10 नंबर का निकालेंगे यदि नंबर पावर 4 के रूप में हो तो यहां से आप फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला पे नहीं ले चलेंगे। तो चलिए, इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है। यदि डिजिट का इकाई किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6 और 8 दिखे, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6 और 8 दिखे और उसका यदि नंबर का पावर के रूप में 4 दिखे तो हमेशा इकाई का जो डिजिट होगा, इकाई का जो अंक होगा वह बराबर होगा 6 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 6 के बराबर होगा। और यदि इकाई का डिजिट 1, 3, 7 और 9 दिखे, पावर के रूप में 4 दिखे तो इकाई का जो डिजिट होगा वह 1 के बराबर होगा। दो कॉन्सेप्ट आप यहां से याद रखेंगे। यदि संख्या पे पावर 2, 4, 6 और 8 दिखे, पावर के रूप में 4 है तो इकाई अंक 6 होगा। 1, 3, 7 और 9 पे पावर 4 दिखे तो
तो इकाई का डिजिट होगा वह 1 के बराबर होगा। आपको छोटे छोटे यदि कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं तो आप वहां पावर करने का कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 7 पे पावर 4 तो इकाई का डिजिट 1 के बराबर, 9 पे पावर 4 तो इकाई का डिजिट 1 के बराबर, 3 पे पावर 4 तो इकाई का डिजिट 1 के बराबर, 1 पे पावर 4 तो इकाई का डिजिट 1 के बराबर। तो चलिए अब सॉल्व करके बताते हैं। जैसे 4 पे 9 पे पावर 4 तो इकाई का डिजिट 1 के बराबर, 7 पे पावर 4 तो इकाई का डिजिट 1 के बराबर, 3 पे पावर 4 तो इकाई का डिजिट 1 के बराबर, 1 पे पावर 4 तो इकाई का डिजिट 1 के बराबर, 2 पे पावर 4 दिखे तो इकाई का डिजिट 6 के बराबर, तो लिखिए 6। 4 पे पावर 4 तो इकाई का डिजिट 6 के बराबर, 6 पे पावर 4 तो इकाई का डिजिट 6 के बराबर, और 8 पे पावर 4 तो इकाई का डिजिट 6 के बराबर, 0 पे पावर 4 तो इकाई का डिजिट 0 के बराबर होता है। सभी नंबर आपस में क्या है, ऐड के रूप में है, और 5 पे पावर एनी नेचुरल नंबर तो इकाई का डिजिट 5 के बराबर। अब सभी नंबर आपस में जोड़ा गया है तो नंबरों को जोड़ देंगे, या नंबरों को 10 पे एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, क्योंकि हम मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को जोड़ रहे हैं। तो टोटल जो अंक प्रयोग कर रहे हैं वह 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं। तो आप नंबरों को ऐड करेंगे तो भी आप डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को ऐड करेंगे। तो या तो आप नंबरों को जोड़ भी सकते हैं, इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं, या नंबरों को 10 पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए अब 10 पे नंबरों को एलिमिनेट करते हुए चलते हैं। 1 प्लस 6 7 प्लस 8 1 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 एलिमिनेट हो जाएगा। 6 3 टाइम बच रहा है, 6 या 18 5, 18 5 23, 23 का इकाई अंक क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे 23 का इकाई अंक 3 के बराबर हो रहा है। जब पावर 4 दिखे और संख्या प्राकृत संख्या के रूप में हो, तो 10 प्राकृत संख्या पे पावर 4 दिखे तो उसका जो इकाई का जो डिजिट होगा वह 3 के बराबर। 3 कंडीशन देखे जिसमें हमें इकाई का डिजिट 5 के रूप में मिल रहा था, और एक ही कंडीशन में होता है जब पावर के रूप में 4 दिखे तो इकाई का जो डिजिट होगा वह 3 के बराबर। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यदि याद रखते हैं तो अब यहां से हम तुलना करके किसी भी क्वेश्चन को मौखिक रूप से करके बताते हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि नंबर प्राकृत संख्या के रूप में हो, या नंबर प्राकृत संख्या के वर्ग के रूप में हो, या नंबर प्राकृत संख्या के घन के रूप में हो, तो तीनों कंडीशन में जो इकाई अंक होगा वह प्रथम 10 संख्या के लिए वह 5 के बराबर होगा, और पावर 4 दिखेगा तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या के लिए इकाई का जो डिजिट होगा वह 3 के बराबर होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को बताते हैं जिसके माध्यम से आप किसी क्वेश्चन को मौखिक रूप से कर सकते हैं। जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्या के रूप में हम निकाले थे कि इकाई का जो डिजिट हो रहा था वह 5 के बराबर हो रहा था। तो यहाँ प्रथम 101 प्राकृत संख्या का योग निकालना है और बताना है कि इकाई का डिजिट क्या होगा, इकाई का डिजिट क्या होगा। इसके लिए आप फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला का प्रयोग करके नहीं बताएंगे। जो भी विद्यार्थी फॉर्मूला का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्या के, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग बराबर n ऑफ n प्लस 1/2। यदि नंबर प्रथम n प्राकृत 1 से स्टार्ट हो और n नेचुरल नंबर तक का यदि आप योग निकालना चाहते हैं, यदि, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा n ऑफ n प्लस 1/2, n ऑफ n प्लस 1/2। तो 101 प्राकृत संख्या का योग निकालना चाहते हैं तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, बटे का 2 करेंगे तो 51 बार में हो जाएगा। 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 होगा। इसका इकाई का अंक 1 है और सेकेंड नंबर का भी इकाई का अंक 1 है। तो 1 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का डिजिट होगा वो 1 के बराबर होगा। यदि फॉर्मूला का भी प्रयोग करते हैं तो आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन विदाउट फॉर्मूला मौखिक रूप से कर सकते हैं। तो अब यहां चेक करके बताते हैं विदाउट फॉर्मूला।
आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आपको ले चलते हैं मौखिक रूप से कैसे कर सकते थे। हम 10 प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 10 जैसे 1 + 2 + 3 + 4, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग का इकाई का अंक जो निकाले वह 5 के बराबर निकाले। तो 101 है, तो एक 10 का कितना गुना है? तो आप कहेंगे 10 का 10 गुना से एक अधिक, 10 का 10 गुना से एक अधिक। तो 10 का 10 गुना से एक अधिक है। 10 प्राकृत संख्या के लिए 5 था, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक जो बच रहा है तो लिखेंगे 1। अब 2 बचेगा तो 1 + 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 डिजिट बचेगा तो 1 + 2 + 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 में एक को जोड़ेंगे 51 होगा। तो बताइए कि इकाई का डिजिट क्या होगा? तो आप कहेंगे इकाई का डिजिट 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर। यहाँ हम तुलना करके कर सकते हैं, जैसे 100 का निकाल लिए तो 10 का 10 गुना है तो 5 से गुना कर देंगे, 5 गुने 10 50 हो जाएगा 100, और 50 का इकाई अंक 0 होगा। बच क्या रहा है? 101, 101 का इकाई अंक 1 है, यहाँ 0 प्राप्त हो रहा था और इसका 1 हो रहा है। दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो इकाई का डिजिट 1 के बराबर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 101 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पे आधारित प्रश्न है, और यहाँ आप फॉर्मूला का प्रयोग कर भी सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला भी मौखिक रूप से कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट फॉर्मूला मौखिक रूप से आपको हम बताते हैं। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि यदि प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालें, यदि प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालें तो उसका जो इकाई का जो डिजिट होगा वो 5 के बराबर होगा। या प्रथम 10 प्राकृत संख्या का वर्ग का योग निकालें तो भी इकाई का जो डिजिट होगा वह 5 के बराबर होगा। इकाई का डिजिट क्या होगा? 5 के बराबर होगा। या घन के रूप में हो नंबर, या घन के रूप में हो, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के घनों के रूप में नंबर दे रखा हो तो भी इकाई का जो डिजिट होगा वह 5 के बराबर होगा। तो यहाँ वर्ग के रूप में है तो 10 का कितना गुना है? तो आप कहेंगे 10 का 10 गुना है, 10 का 10 गुना है। तो 10 प्राकृत संख्या के लिए 5 हो रहा था, वर्ग के लिए भी 5 हो रहा था, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बच रहा है? 101 बच रहा है। तो 1 का स्क्वायर का इकाई का अंक 1 के बराबर होगा। यदि आप दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 में एक को जोड़ेंगे 51, 51 का इकाई का अंक 1 के बराबर होगा। क्या ऐसे ऐसे प्रश्न को मौखिक रूप से कर सकते थे? यदि आप इसमें फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों। यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आपको फॉर्मूला बता देते हैं, या तो आप फॉर्मूला के भी आधार से कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे प्रश्न को यदि आप करें तो मौखिक रूप से करने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आप फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं तो मुख्य रूप से 11 से 12 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी में आपको फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा, अलग अलग फॉर्मूला लगाना होगा। यदि आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हैं तो ऐसे प्रश्न को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब भी करें तो मौखिक रूप से करें, और इस कॉन्सेप्ट के आधार से यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सभी प्रश्न को आप 10 से 5 सेकंड के अंतर्गत सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या का वर्ग का योग निकालना चाहें, या घन का योग निकालना चाहें, या प्राकृत संख्या का योग निकालना चाहें, तीनों कंडीशन में इकाई अंक 5 के बराबर होता है। तो चलिए फॉर्मूला भी बता देते हैं। जो भी विद्यार्थी फॉर्मूला का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो फॉर्मूला का भी प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्या का वर्गों का योग,
वर्गों का योग का फॉर्मूला हो जाएगा n ऑफ n प्लस 1 ऑफ 2n प्लस 1 बाई 6। n ऑफ n प्लस 1 ऑफ 2n प्लस 1 बाई 6। अब यहाँ आप फॉर्मूला का भी प्रयोग करके निकाल सकते थे। जैसे 101 था तो n क्या हो जाएगा 101, 1 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, मल्टीप्लाई के रूप में है, मल्टीप्लाई करेंगे 101 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो 203 हो जाएगा। अब यहाँ 6 से भाग दे के जो मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं, 6 से भाग देंगे और यहाँ से आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो हमेशा इकाई अंक किसके बराबर हो जाएगा, तो इकाई अंक यहाँ भी आपको 1 के ही बराबर देखने को मिलेगा। इकाई का जो अंक होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे इकाई का अंक 1 के बराबर होगा। यहाँ 17 बार में कट जाएगा और 17 को 1 से देखिए यहाँ का भी इकाई का अंक ले लेते हैं, 1 हो रहा है। सेकंड नंबर का इकाई अंक 7 के बराबर हो रहा है। थर्ड नंबर का इकाई अंक 3 के बराबर हो रहा है। 7 या 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा और 21 का इकाई अंक 1 के बराबर होगा। हमेशा आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है तो हमेशा इकाई अंक पे वर्क करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घन के रूप में नंबर दे रखा है और ऐसे नंबर का आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं और मौखिक रूप से कर सकते हैं। यदि आप करना चाहें तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी बता देते हैं। जो प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग होता है, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग, प्राकृत संख्या के घनों का योग प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग बराबर n ऑफ n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। या तो आप फॉर्मूला भी के माध्यम से भी कर सकते हैं और विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हैं। चलिए विदाउट फॉर्मूला करके बताते हैं। प्रथम 10 के लिए हम निकाले थे 5 हो रहा था, 10 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 10 का 10 गुना 100 हो रहा है। तो 10 के लिए 5 हो रहा था, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का जो डिजिट होगा वो 0 के बराबर होगा। 100 तक में देख लिए। अब जो बच रहा है 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 1 के बराबर होगा। यदि इसमें ऐड कर दें तो भी इकाई का जो डिजिट होगा वह 1 के बराबर होगा। इकाई का जो डिजिट होगा वह किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर ई लिख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ई 1, इसका जो आंसर होगा वह किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 1 के बराबर होगा, क्योंकि 10 का 10 गुना किए तो 50 हो जाएगा। यानी 1 से 100 तक का यदि इकाई अंक घन के रूप में निकालें तो वहां इकाई अंक 0 के बराबर होगा और 1 का क्यूब है तो 1 का क्यूब का इकाई अंक 1 के बराबर होगा। 0 में 1 को जोड़ेंगे तो इकाई का जो डिजिट होगा वो 1 के बराबर होगा। चलिए या तो फॉर्मूला के भी आधार से कर सकते हैं। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 101 को मल्टीप्लाई करना है 102 से, बटे का 2 हो जाएगा, होल टू दी पावर 2 हो जाएगा। अब 51 बार में कटेगा, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। 1 टू दी पावर 2 का इकाई अंक क्या होगा, 1 के बराबर होगा। इकाई अंक क्या होगा, 1 के बराबर होगा। विकल्प नहीं दिया है लेकिन इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, 1 के बराबर होगा इकाई का डिजिट। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए यहां से आप मौखिक रूप से कर सकते हैं या तो आप फॉर्मूला के माध्यम से कर सकते हैं। अब नंबर पे पावर 4 दिखे, प्रथम n नेचुरल नंबर पे पावर 4 के रूप में हो तो इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं, मौखिक रूप से कर सकते हैं। इसके लिए आपको बताए थे प्रथम 10 प्राकृत संख्या पे पावर 4 लिखी हो और उसका योग निकालना हो। जैसे 1 पे पावर 4 प्लस 2 पे पावर 4 प्लस 3 पे पावर 4 प्लस 4 पे पावर 4 प्लस
डॉट डॉट प्लस 10 पे पावर 4 का इकाई का जो डिजिट होगा वह 3 के बराबर होगा। इकाई का अंक किसके बराबर होगा? तो वह इकाई का अंक 3 के बराबर होगा। तो 10 का कितना गुना है? तो आप कहेंगे 10 का 10 गुना है। 10 प्राकृत संख्या के लिए 3 हो रहा था, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और 1 टू दी पावर 4 का इकाई अंक 1 के बराबर। अब यहाँ आप यदि ऐड करते हैं, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 में 1 को जोड़ेंगे 31, 31 का इकाई अंक 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहां से आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। इसके लिए यदि आप फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए आपको फॉर्मूला निकालना होगा और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि जब भी ऐसे प्रश्न को करें तो इस माध्यम से कर सकते हैं, तुलना के आधार से। यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको कॉन्सेप्ट समझना है। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ऐसे प्रश्न को मौखिक रूप से कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ नंबर 75 तक दे रखा है और पावर के रूप में 4 है, तो ऐसे नंबर का भी आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। या तो आप क्या होगा, जैसे 1 पे पावर 4 प्लस 2 पे पावर 4 प्लस 3 पे पावर 4 प्लस डॉट डॉट, इसके बाद होगा 70 पे पावर 4 प्लस 71 पे पावर 4 प्लस 72 पे पावर 4 प्लस 73 पे पावर 4 प्लस 74 पे पावर 4 और उसके बाद 75 पे पावर 4। 10 का कितना गुना है? तो हमेशा 10 के मल्टीपल पे तुलना करेंगे। 10 का कितना गुना है? तो आप कहेंगे 10 का 7 गुना है। 10 का कितना गुना है? तो आप कहेंगे 10 का 7 गुना है। और प्रथम 10 संख्या के लिए हम इकाई अंक निकाले थे तो 3 हो रहा था। प्रथम 10 संख्या के लिए इकाई अंक किसके बराबर हो रहा था? तो 3 के बराबर हो रहा था, तो 3 से तुलना कर दिए। अब यहाँ इकाई अंक 1 टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर, इकाई अंक 1 के बराबर। 2 टू दी पावर 4 तो इकाई अंक 6 के बराबर। 3 टू दी पावर 4 तो इकाई अंक 1 के बराबर। 4 टू दी पावर 4 तो इकाई अंक 6 के बराबर। और 5 टू दी पावर 4 का इकाई अंक 5 के बराबर। यहाँ से आप नंबर को ऐड भी कर सकते हैं या यूनिट डिजिट पे वर्क कर सकते हैं। जैसे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 21 का इकाई अंक 1 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5। अब यहां से काट भी सकते हैं। जैसे इकाई अंक 1 है, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 6 9। 9 में यदि 1 को जोड़ेंगे, यहाँ 5 को आप 4 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इकाई का जो डिजिट बच रहा है वो 0 के बराबर बच रहा है। यहाँ से आप या तो ऐड भी कर सकते हैं, तो इकाई का जो डिजिट होगा वो किसके बराबर होगा? वो 0 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चाहे आप यहाँ 70 से तुलना कर सकते हैं या तो आप 80 से तुलना कर सकते हैं। आपको यदि 80 से तुलना करना है, जैसे 76 पे पावर 4, 77 पे पावर 4, इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं 78 पे पावर 4 प्लस 79 पे पावर 4 प्लस 79 के बाद 80 पे पावर 4। अब यहाँ आप यदि 80 से तुलना करेंगे तो आप जो भी नंबर लिखे हैं इसको क्या करना होगा? माइनस करना होगा, क्योंकि हम अधिक ले रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। जैसे 8 का 10 गुना है 80, और तो माइनस क्या करेंगे? प्रथम 10 प्राकृत संख्या के लिए 3 निकाले थे, तो 3 गुने 8 माइनस, अब माइनस करके करना है 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, तो इकाई का डिजिट 6 के बराबर। 7 पे पावर 7 पे पावर 4 तो इकाई अंक 1 के बराबर, प्लस 8 पे पावर 4 तो इकाई का डिजिट 6 के बराबर, और 9 पे पावर 4 तो इकाई का डिजिट 1 के बराबर। 6 में 6 जोड़ेंगे, 12 1 13 1 14, 14 का इकाई अंक 4 के बराबर। 7 8 या 24, 24 का इकाई अंक 4 के बराबर। दोनों को यदि माइनस करेंगे तो भी इकाई अंक किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यदि हम अधिक लेंगे, अधिक से तुलना करेंगे तो माइनस करेंगे, और कम से तुलना करेंगे तो नंबर को, जो भी बच रहा है नंबर, उसको आप ऐड करेंगे।
तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आपको फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा। 1 पे पावर 5 प्लस 2 पे पावर 5 प्लस 3 पे पावर 5 प्लस 4 पे पावर 5 डॉट डॉट प्लस 75 पे पावर 5 का इकाई का अंक क्या होगा बताना है। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बताइए कि संख्या पे पावर 5 के रूप में है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे, यदि ए पे पावर 1 का जो इकाई का अंक होगा, ए पे पावर 1 का जो इकाई का अंक होगा, सेम इकाई का अंक यदि पावर में 4 का वृद्धि कर दिया जाए तो 1 प्लस 4 के इकाई अंक के बराबर होगा। पुनः इकाई अंक ए पे पावर 1 प्लस 4 के इकाई के अंक के बराबर होगा। जब नंबर में पावर में 4 का वृद्धि किया जाए, जब पावर में 4 का वृद्धि किया जाए तो भी इकाई अंक हमेशा बराबर होगा। किसी भी नंबर में यदि आप 4 का पावर के रूप में वृद्धि कर दें, किसी भी नंबर के लिए यदि संख्या पे पावर के रूप में 4 में वृद्धि कर दिया जाए या 4 में नंबर पावर में कमी कर दिया जाए तो इकाई अंक हमेशा बराबर होगा। जैसे ए पे पावर 1 का जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक 1 पे पावर ए पे पावर 1 प्लस 4 के इकाई अंक के बराबर होगा। यदि ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 1 प्लस ए टू दी पावर 1 प्लस 4 के इकाई अंक बराबर होगा। सेम पावर 1 पे पावर 13 के इकाई अंक के बराबर होगा। पुनः यदि 4 वृद्धि कर दिया जाए तो इकाई अंक 17 के पावर के रूप में जो होगा उसका इकाई अंक बराबर होगा। किसी भी संख्या पे पावर के रूप में 4 का वृद्धि किया जाए या पावर में 4 का कमी किया जाए, यदि पावर में 4 का कमी किया जाए या वृद्धि किया जाए तो इकाई अंक हमेशा बराबर होगा। जैसे ए पे पावर 1 का जो इकाई अंक होगा सेम इकाई अंक ए पे पावर 4 के प्लस 1 के इकाई के अंक बराबर होगा। 4 के मल्टीपल में यदि किसी भी संख्या में वृद्धि कर दिया जाए पावर के रूप में तो इकाई अंक हमेशा बराबर होता है। जैसे ए पे पावर 1 का जो इकाई अंक होगा सेम इकाई अंक ए पे पावर 4 के प्लस 1 के इकाई अंक के बराबर होगा। ए पे पावर 2 का जो इकाई अंक होगा सेम इकाई अंक ए पे पावर 4 के प्लस 2 के इकाई अंक के बराबर होगा। ए पे पावर 3 का जो इकाई अंक होगा सेम इकाई अंक ए पे पावर 4 के प्लस 3 के इकाई अंक के बराबर होगा। ए पे पावर 4 का जो इकाई अंक होगा सेम पावर में यदि 4 के प्लस 4 के इकाई अंक के बराबर होगा। यदि पावर में वृद्धि कर दिया जाए 4 के रूप में या 4 के गुणांक में वृद्धि कर दिया जाए पावर के रूप में तो इकाई अंक हमेशा बराबर होता है। इकाई अंक हमेशा क्या बराबर होगा, पावर में यदि 4 का वृद्धि कर दिया जाए या पावर के रूप में 4 में कमी कर दिया जाए या 4 के गुणांक में भी कमी कर दिया जाए तो हमेशा इकाई अंक बराबर होगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए। अब आपको बताते हैं कि कैसे ऐसे प्रश्न को आप मौखिक रूप से कर सकते थे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को यदि आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि पावर में 4 का वृद्धि किया जाए या 4 का कमी किया जाए तो इकाई अंक बराबर होता है। तो 4 का कमी करने का मतलब है कि पावर में 4 से भाग दे दीजिए, पावर में 4 से भाग दे दीजिए। अब ऐसा क्यों हुआ कि यदि 4 का ही वृद्धि किया जाए पावर के रूप में तो इकाई अंक बराबर होता है। इसके लिए हम पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट बताए थे कि यह जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यह बेस सिस्टम 10 में नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत, डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेसिमल सिस्टम जिसे हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं, डेसिमल सिस्टम को हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बेस 10 के रूप में लिखा जाता है। इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में
मान्यता दिया गया है तो बेस 10 लिख भी सकते हैं, जैसे बेस 10 लिख भी सकते हैं या बेस को नहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यह बेस सिस्टम 10वें नंबर लिखा गया है। यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में मान्यता दिया गया है। एक ही सिस्टम में आप नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आप बेस को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो बेस 10 के रूप में नंबर को लिख रहे हैं, तो इसके लिए आपको हम बताए थे कि टोटल डिजिट जो प्रयोग करेंगे, टोटल अंक जो प्रयोग करेंगे वह 10 के बराबर अंक प्रयोग करेंगे। वह 10 डिजिट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्या अभी तक 10 डिजिट के अलावा भी किसी डिजिट का प्रयोग कर रहे थे? नहीं, क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटल 10 डिजिट का प्रयोग करेंगे। अब 10 डिजिट का जो हम प्रयोग करेंगे तो बताना है कि यह 10 के साथ कितने ऐसे नंबर का सेट जो तैयार होगा को प्राइम नंबर का सेट होगा। जैसे 0 से 10 का निकालेंगे तो को प्राइम नंबर का सेट नहीं होगा। 1 और 10, 110 का HCF 1 के बराबर होगा। को प्राइम नंबर का मतलब है दो नंबर का HCF यदि 1 के बराबर हो तो वह आपस में दोनों नंबर को प्राइम नंबर, जिसे हम हिंदी में सह अभाज्य संख्या कहते हैं, हिंदी में सह अभाज्य संख्या कहते हैं, इंग्लिश में को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहा जाता है और हिंदी में सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताइए 0 से लेके 9 तक का जो डिजिट होगा वह 10 के साथ, बेस सिस्टम के साथ को प्राइम नंबर का कितना ऐसा सेट तैयार करेगा? तो आप कहेंगे 1 और 10 के साथ। यदि 2 और 10 में निकालें तो HCF 2 के बराबर हो जाएगा। 3 और 10 में निकालेंगे तो HCF 1 के बराबर होगा। जिस नंबर के साथ HCF 1 के बराबर होगा वह आपस में दोनों नंबर को प्राइम नंबर होगा। जैसे 4 और 10 में देखेंगे तो HCF 2 के बराबर होगा। 5 और 10 में देखेंगे तो HCF 5 के बराबर होगा। 6 और 10 में देखें तो HCF 2 के बराबर हो रहा है और 7 और 10 में निकालें तो HCF 1 के बराबर हो रहा है। 7 और 10 एक सेट होगा जो को प्राइम नंबर का सेट होगा। 8 और 10 में यदि निकालें तो इकाई का HCF क्या होगा? 2 के बराबर होगा और 9 और 10 में यदि निकालें तो HCF 1 के बराबर हो रहा है। यानी टोटल 4 सेट तैयार होगा। जो सहभाज्य संख्या का सेट होगा तो वह कितने सेट होगा? तो आप कहेंगे वह 4 सेट तैयार होगा। यदि पावर में 4 का वृद्धि भी किया जाए तो भी इकाई अंक हमेशा बराबर होगा, या 4 का कमी भी किया जाए, जितना सेट तैयार होगा, जो भी सेट तैयार होगा जिस नंबर के लिए, यदि उतना पावर में आप वृद्धि करें। इसीलिए अभी तक आप किसी भी संख्या का इकाई अंक निकाल रहे थे, जैसे a पे पावर 4k + 3 का इकाई अंक निकाल रहे थे, तो हमेशा आपको पावर के रूप में 4 से भाग देके रिमाइंडर निकालना होता था। तो रिमाइंडर क्यों निकालना होता था? तो जो सेट तैयार होता है वह बताता है कि आप किसी भी नंबर पे पावर रख दें। जैसे 4 सेट तैयार हो रहा था तो 4 का वृद्धि भी किया जाए पावर के रूप में तो इकाई अंक क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। इस प्रकार आप इसी कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम। टोटिएंट फंक्शन थ्योरम, यहां से आप यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन निकाल सकते हैं। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट भी बताए थे कि जल्द से जल्द कैसे आप टोटिएंट फंक्शन निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए। इसके बाद आपको हम बताते हैं ऐसे प्रश्न को मौखिक रूप से। चलिए अब आपको बताना है सभी नंबर के पावर के रूप में 5 दे रखा है। तो सभी नंबर के पावर के रूप में 5 दे रखा है तो पावर में आपको किस नंबर से भाग देना है? 4 से भाग दे के रिमाइंडर निकालना है। सभी नंबर के पावर में यदि आप 4 से भाग दे के रिमाइंडर निकालें तो 1 पे पावर 1 बचेगा, 1 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 1। इसी प्रकार
75 पे पावर 1 के बराबर हो जाएगा। 75 पे पावर 1 हो रहा है, तो यहां आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, या आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। तो यह 10 के मल्टीपल में नजदीक कौन सा नंबर है, तो कहेंगे 70 है, तो 70 से तुलना कर लेते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्या के लिए 7 गुने 10 लिख सकते हैं। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या के रूप में नंबर हो तो उसका इकाई का जो अंक हो रहा था वह 5 के बराबर हो रहा था। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 71 का इकाई अंक 1 के बराबर, प्लस 72 का इकाई अंक 2 के बराबर, प्लस 73 का इकाई अंक 3 के बराबर, प्लस 74 का इकाई अंक 4 के बराबर, और 75 का इकाई अंक 5 के बराबर। आप यहां 10 पे नंबर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, या आप नंबर को जोड़ के एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 का इकाई अंक 5 के बराबर, 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब 5 में 5 को जोड़ेंगे 10, क्योंकि डेसिमल सिस्टम में नंबर को जोड़ रहे हैं, तो आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो आप नंबर को एलिमिनेट कर सकते हैं। 7 3 4 3 7 2 9 1 10, तो इकाई अंक क्या बच रहा है, 0 के बराबर बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। या तो आप यहां 80 से भी तुलना कर सकते हैं। हम जब कम से तुलना कर रहे हैं तो आपको नंबर को जोड़ना है, और यदि आप अधिक से तुलना करेंगे नंबर को घटाएंगे। जैसे यदि आपसे कहा जाए 80 से तुलना करके निकालिए, तो 80 से तुलना करेंगे तो 10 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 8 गुना है। तो 10 के लिए हम क्या निकाले थे, 5 निकाले थे। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 76 का इकाई का अंक 6 के बराबर, 77 पे पावर 1 है तो इकाई अंक 7 के बराबर, 78 का इकाई अंक 8 के बराबर, 79 का इकाई अंक 79 का इकाई अंक 9 के बराबर। अब नंबर को ऐड करके माइनस कर सकते हैं। 8 पंचे 40, 40 में माइनस करना है, 8 7 15, 15 15 30। अब यदि आप माइनस करेंगे तो इकाई का जो डिजिट होगा वह 0 के ही बराबर। या तो आप अधिक से तुलना करेंगे तो आपको नंबर को माइनस करना है, कम से तुलना करेंगे तो नंबर को जोड़ना है। इस कॉन्सेप्ट को आप यदि ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमेशा आपको यही कॉन्सेप्ट प्रयोग करना है। चलिए एक क्वेश्चन आपको हम और बताते हैं, इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न। जैसे 1 पे पावर 33 है, प्लस 2 पे पावर 33, प्लस 3 पे पावर 33, प्लस 4 पे पावर 33 डॉट डॉट 79 टू दी पावर 33। अब बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। यदि सभी नंबर को आपस में जोड़ा जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। जैसे 1 टू दी पावर 33 है, 2 टू दी पावर 33 है, इसी प्रकार सभी नंबर को आपस में जोड़ा जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। इसके लिए आपको हम बताए कि जब पावर 4 से अधिक दिखे तो 4 से आपको भाग दे के रिमाइंडर निकाल लेना है। यदि 33 में 4 से भाग दें तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 1 होगा। 1 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 1, प्लस 3 टू दी पावर 1। इसी प्रकार हमेशा सभी नंबर का इकाई रिमाइंडर क्या होगा, 1 के बराबर होगा। 79 टू दी पावर 1, पावर में आपको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो 32 कट जाएगा, रिमाइंडर के रूप में 1 बचेगा। आप यहाँ फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं या विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हैं। अब हम तुलना कर रहे हैं 80 से, तो 80 से तुलना कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, 80 से तुलना करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तो इसे लिख सकते हैं 8 गुने 10। 10 प्राकृत संख्या के लिए इकाई का जो डिजिट हो रहा था वह 5 के बराबर हो रहा था, और मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो 8 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। अब माइनस क्या करना है,
80 नहीं है तो 80 का इकाई अंक माइनस करना है, तो इकाई अंक क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इकाई का अंक जो होगा वह 0 के ही बराबर होगा। 80 में यदि 40 में यदि 0 को माइनस करें तो इकाई का अंक 40 होगा। नंबर जो 40 होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, यह भी प्रश्न पूछा गया था। चलिए, अब प्रथम 98 नंबर दे रखा है और पावर के रूप में 5 दे रखा है। तो आपको हमेशा बताए कि यदि संख्या पे पावर 4 से अधिक दिखे तो आप 4 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 4 से भाग देना है और आपको रिमाइंडर निकालना है। पावर में आपको 4 से भाग दे के रिमाइंडर निकालना है। तो यदि 4 से भाग देंगे 5 में तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 1 होगा। प्लस 5 में यदि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 1 होगा। इसी प्रकार 3 टू दी पावर 1 डॉट डॉट प्लस 98 पे पावर 1 के बराबर होगा। अब प्रथम n प्राकृत संख्या का योग का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं या विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हैं। इसके बाद कौन सा नंबर बच रहा है, तो इसका जो नजदीक का जो नंबर है 10 के मल्टीपल में, तो आप कहेंगे 100 है। 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10 लिख सकते हैं। 100 को आप 10 गुने 10 लिख सकते हैं। 100 को 10 गुने 10 लिख सकते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का जो इकाई अंक हो रहा था वह 5 के बराबर हो रहा था और मल्टीप्लाई कर दिए। अब कौन सा नंबर नहीं है, तो 99 नहीं है। तो 99 का इकाई अंक क्या है, तो आप कहेंगे 9 के बराबर है। अब यहां से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50 में 9 को माइनस करेंगे तो 41, 41 का इकाई अंक 1 के बराबर। 41 का इकाई अंक किसके बराबर, तो 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे मौखिक रूप से कर सकते हैं, 2-3 बार यदि प्रैक्टिस करें तो ऐसे प्रश्न को मौखिक रूप से कर सकते हैं। करने का तरीका है कि 10 से तुलना करेंगे और जो नंबर नहीं होगा उसे आप माइनस करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे इसके बाद कौन सा नंबर हो रहा है, 99, उसके बाद 100 हो रहा है, तो 100 का निकाल लिए तो 100 तक में इकाई का जो डिजिट होगा वह 0 के बराबर होगा। तो जो भी नंबर नहीं है उसको माइनस करेंगे। 0 में यदि 9 को माइनस करें तो क्या होगा, -9 होगा। अब जब इकाई का अंक माइनस में हो तो आपको जिस सिस्टम में नंबर को जोड़ रहे हैं, यानी बेस सिस्टम 10 में नंबर को जोड़ रहे हैं, तो 10 को ऐड कर दें तो इकाई का अंक प्लस में हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, यहाँ है प्रथम विषम संख्या पे आधारित प्रश्न है। प्रथम n प्राकृत प्रथम n प्राकृत विषम संख्या के घनों का योग। अब हर एक नंबर के लिए आपको बताए फॉर्मूला याद रखना होगा, इसलिए आप बेसिक सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या के प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या के घनों का योग निकाल लेते हैं। जैसे 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। पुनः जो नंबर रिपीट होगा 9 के बाद 11 होगा तो इकाई अंक 1 के पावर 3 ही होगा। उसके बाद भी इकाई अंक 13 का इकाई अंक 3 के बराबर होगा, 15 का इकाई अंक 5 के बराबर होगा और 17 का इकाई अंक 7 के बराबर होगा और 19 का इकाई अंक 9 के बराबर होगा। यही सीरीज चलता जाएगा। इसीलिए हमेशा आपको 1 से लेके 10 तक में नंबर को तुलना करना है। तो 1 का क्यूब जो होगा वह इकाई अंक क्या होगा, 1 के बराबर होगा। 3 पे पावर 3 इकाई का अंक 7 के बराबर। 5 पे पावर एनी नेचुरल नंबर इकाई अंक 5 के बराबर। 7 पे पावर 3 तो इकाई अंक 3 के बराबर। 9 पे पावर ऑड नंबर तो इकाई का अंक 9 के बराबर। देखिए यहाँ 9 + 1 10 हो रहा है, 7 + 3 10 हो रहा है, तो इकाई अंक क्या हो रहा है, तो 5 हो रहा है। इकाई का अंक क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे 5 हो रहा है। देखिए विषम संख्या के लिए भी हमेशा 5 होगा, विषम संख्या के लिए भी 5 के रूप में होगा। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9
विषम संख्या का योग निकालना होगा, तो निकाल लेते हैं। 9 में 1 को जोड़ेंगे 10, 7 में 3 को जोड़ेंगे 10, क्या बच रहा है 5 हो रहा है। यदि इसके वर्ग में भी निकालें, विषम संख्या का वर्ग भी निकालें, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब यहां से भी आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। 1 का इकाई अंक 1, 3 टू दी पावर 2 का इकाई अंक 9 के बराबर, 5 टू दी पावर 2 का इकाई अंक 5 के बराबर, 7 टू दी पावर 2 का इकाई अंक 9 के बराबर, और 9 टू दी पावर 1 का इकाई अंक 9 पे पावर 2 का इकाई अंक 1 के बराबर। अब यहां से अभी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो भी इकाई अंक क्या होगा 5 के बराबर होगा। विषम संख्या हो या प्राकृत संख्या हो, पावर के रूप में 1 2 3 दिखे तो इकाई अंक 5 के बराबर। मुख्य रूप से 6 से 7 फॉर्मूला को आप एक कॉन्सेप्ट के आधार से जोड़ सकते हैं। 99, तो इसका किससे तुलना करेंगे 100 से तुलना करेंगे। 100 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 10 का 10 गुना है। 10 के लिए क्या निकाले 5 निकाले, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा। तो 50 का इकाई अंक क्या होगा 0 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ हम 100 ले रहे हैं, अधिक ले रहे हैं, तो 100 का जो इकाई अंक होगा वह 0 के बराबर होगा। यदि 50 में 0 को माइनस भी करेंगे तो इकाई अंक 0 के ही बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे मौखिक रूप से कर सकते थे। इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए। फिर से आपको बताते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम विषम संख्या का योग निकालना हो 10 तक के लिए, तो इकाई अंक 5 के बराबर। प्रथम विषम संख्या के वर्गों का योग निकालना हो 10 तक के लिए, तो इकाई अंक 5 के बराबर। प्रथम 10 विषम संख्या का घनों का योग निकालना हो तो भी इकाई अंक 5 के बराबर। तो आपको टोटल 6 कॉन्सेप्ट में इकाई अंक क्या हो रहा था 5 के बराबर। यदि आपसे कहा जाए 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 तक का भी इकाई अंक निकालेंगे तो भी इकाई अंक 5 के बराबर। वर्ग का भी इकाई अंक निकालेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर का इकाई अंक 5 के बराबर। घन का भी निकालेंगे तो भी इकाई अंक 5 के ही बराबर हो। तो टोटल 6 कॉन्सेप्ट आपको बताए। 6 कंडीशन में इकाई अंक हमेशा बराबर होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या के लिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्ग के लिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के घन के लिए, प्रथम 10 विषम संख्या के लिए, उसके बाद प्रथम 10 विषम संख्या के वर्ग के लिए, प्रथम 10 विषम संख्या के घन के लिए, सभी में इकाई अंक हमेशा 5 के बराबर होगा। इसके बाद जो नंबर हो रहा है वह 100 हो रहा है, तो 100 का क्यूब से तुलना करेंगे तो 100 का को आप लिख सकते हैं 10 गुने 10। तो 10 के लिए क्या हो रहा था 5 हो रहा था, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होगा। 50 का इकाई अंक 0 के बराबर, और 0 में यदि आप 0 को माइनस करेंगे, ये 0 100 का इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या होगा 0 के ही बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। वर्ग के रूप में भी होगा तो इकाई अंक क्या होगा 5 के बराबर होगा। 100 से तुलना कर लेते हैं। 100 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 100 को आप 10 गुने 10 लिख सकते हैं। 10 के लिए हम जो निकाले इकाई अंक 5 के बराबर हो रहा है, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा। अब इसका इकाई अंक क्या हो रहा है 0 हो रहा है, और इसका इकाई अंक क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो माइनस कर देंगे क्योंकि 100 नहीं है, तो 50 में 0 को माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा। इकाई का जो डिजिट होगा वह 0 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए एक बार आपको अपने से करना है, कैसे आप ऐसे प्रश्न को मौखिक रूप से कर सकते हैं। हमेशा यही कॉन्सेप्ट आपको प्रयोग करना है। चलिए बताइए कि आप ऐसे प्रश्न को मौखिक रूप से कैसे कर सकते हैं।
यहां हम देखें कि प्रथम 100 विषम संख्या के वर्ग का योग निकालना है और उसका इकाई अंक निकालना है। तो वर्ग के लिए भी इकाई अंक प्रथम 10 संख्या के लिए 5 के बराबर हो रहा था, तो 100 से तुलना कर लिए। तो 100 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करें, 10 का कितना गुना है 100, तो आप कहेंगे 10 का 10 गुना है, 10 का 10 गुना है। तो 10 तक में 5 हो रहा था, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक जो होगा वह 0 के बराबर होगा। और 0 में यदि जिस नंबर को नहीं लिख रहे हैं उस नंबर का इकाई अंक माइनस कर दें तो भी इकाई अंक क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करना है। तो बताइए कि दिए गए नंबर का इकाई अंक क्या होगा। तो इस सब के लिए आपको हमेशा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते थे और फॉर्मूला का सहारा लेके ऐसे प्रश्न को करते थे, तो विद्यार्थी एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाता है और प्रश्न को छोड़ के चला आएगा। तो इसीलिए हमेशा आप लॉजिक के आधार से क्वेश्चन को सोचने का प्रयास करें, तो आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं और सभी प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन। इसीलिए हमेशा कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिए। इसके बाद जो नंबर होगा क्या होगा, 99 होल टू द पावर 3। अब 100 से तुलना करते हैं, तो 99 के नजदीक क्या है, 100 है। 10 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 10 का 10 गुना है। तो प्रथम 10 संख्या के लिए 5 हो रहा था, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 तक में इकाई का जो डिजिट होना चाहिए वह 5 के बराबर होना चाहिए। 100 तक में जो इकाई का जो डिजिट होना चाहिए वह 5 के बराबर होना चाहिए। 100 तक में जो इकाई का जो डिजिट होगा वह क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इकाई का जो डिजिट होगा वह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 97 तक दे रखा है, 99 नहीं है। तो जो भी नंबर नहीं है उस नंबर को आप माइनस कर दीजिए उसका इकाई अंक। 9 टू दी पावर 3 का इकाई अंक, 9 पे पावर ऑड नंबर तो इकाई अंक 9 के बराबर। अब यदि माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस के रूप में 9 होगा। जब संख्या माइनस में आ जाए तो आपको हमेशा 10 ऐड करना है। अब 10 यदि ऐड करेंगे तो नंबर प्लस में आ जाएगा और इकाई का अंक क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब 10 क्यों प्लस किया जाता है, क्योंकि बेस सिस्टम 10वें नंबर को ऐड कर रहे हैं। जब निगेटिव में रिमाइंडर प्राप्त हो जाए तो आपको हमेशा 10 ऐड करके पॉजिटिव में निकाल सकते हैं। जैसे जब भी आप रिमाइंडर निकालना चाहें, जैसे रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त हो रहा है, आप यदि पॉजिटिव में रिमाइंडर निकालना चाहें, यदि निगेटिव में रिमाइंडर माइनस हो रहा है तो पॉजिटिव में नंबर रिमाइंडर 9 के बराबर होगा। क्योंकि आप क्या करेंगे, इसमें यदि आप 10 को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। यदि रिमाइंडर -2 हो रहा है तो आप इसमें 10 जोड़ेंगे तो 8 के बराबर होगा पॉजिटिव में रिमाइंडर। यदि निगेटिव में रिमाइंडर 7 के बराबर हो रहा है तो पॉजिटिव में रिमाइंडर 3 के बराबर होगा। जब नंबर में 10 जोड़ दिया जाए तो निगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज हो जाता है। अब 10 क्यों जोड़ा जाता है, इसके लिए आपको रीजन बताए कि यह बेस सिस्टम 10वें नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमेशा बेस सिस्टम को जोड़ना होगा। जब बेस सिस्टम 8 में यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में नंबर को जोड़ेंगे तो वहां आपको 8 को जोड़ना होगा, क्योंकि हम टोटल 8 ही डिजिट प्रयोग करते हैं। यह कॉन्सेप्ट है। चलिए प्रथम 97 विषम संख्या के वर्ग का योग निकालना है और बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, प्रथम 97 इकाई वर्ग का विषम संख्या के वर्ग का इकाई अंक बताना है। तो आपको हम बताए कि हमेशा 100 से तुलना कीजिए, इसके बाद क्या होगा 99 का स्क्वायर। यह किसके नजदीक है, तो आप कहेंगे 100 के नजदीक है। तो 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10 लिख सकते हैं। 10 के लिए क्या हो रहा था, तो 10 के लिए 5 हो रहा था। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 50 होगा। अब जो नंबर नहीं है उस नंबर को माइनस करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होगा,
तो 50 में यदि 9 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो इसे यदि आप माइनस करें तो 49 के बराबर होगा, तो इकाई का अंक जो होगा वह 9 के बराबर होगा। इकाई का अंक जो होगा वह किसके बराबर होगा, तो 9 के बराबर होगा। तो विकल्प नहीं दे रखा है, विकल्प नंबर ई में आप 9 को जोड़ सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 9 के बराबर होगा। 9 टू द पावर ऑड नंबर, तो इकाई अंक 9 के बराबर। 9 टू द पावर इवन नंबर, तो इकाई अंक 1 के बराबर। 9 पे पावर ऑड नंबर, तो इकाई का जो डिजिट होगा वह 9 के बराबर होगा। 9 पे पावर इवन नंबर, तो इकाई का जो डिजिट होगा वो 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार 4 पे पावर ऑड नंबर, तो इकाई का जो डिजिट होगा वह 4 के बराबर होगा। 4 पे पावर इवन नंबर, तो इकाई का जो डिजिट होगा, इकाई अंक जो होगा वह 6 के बराबर होगा। जब पावर इवन नंबर होगा तो 10 में माइनस कर देंगे 4 और 9 के लिए। 10 में यदि माइनस करें तो 1 के बराबर होगा, 10 में माइनस 4 को करें तो 6 के बराबर होगा। ऑड नंबर रहने पर चेंज नहीं होता है 4 और 9 के लिए। यदि 4 पे पावर ऑड नंबर, तो इकाई का अंक 4 के बराबर। 9 पे पावर ऑड नंबर, तो इकाई का अंक 9 के बराबर। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, 9 के बराबर होगा। चलिए, प्रथम 99 विषम संख्या का योग निकालना है। प्रथम 99 विषम संख्या का योग बताइए कि योग का इकाई अंक क्या होगा। प्रथम 99 विषम संख्या का योग का इकाई अंक क्या होगा, आपको हम बताए। यदि प्रथम 10 विषम संख्या का इकाई अंक निकालें तो इकाई अंक हमेशा 5 के बराबर होगा। प्रथम 10 प्राकृत विषम संख्या का इकाई अंक जो होगा वह हमेशा 5 के बराबर होगा। तो यह 100 से तुलना करेंगे, तो इसे आप लिख सकते हैं 10 गुने 10। 10 का इकाई अंक 5 के बराबर। 5 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होगा, और 50 का इकाई अंक 5 के बराबर 0 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि इसमें आप फॉर्मूला का प्रयोग करना चाहें तो फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम n विषम संख्या का वर्ग का योग, प्रथम n विषम संख्या का योग का फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए, अब यहां पावर के रूप में 4 दे रखा है। विषम संख्या पे पावर के रूप में 4 है, इसके लिए भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे 1 पे पावर 4 प्लस 2 पे पावर 4 प्लस 3 पे पावर, विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। 3 पे पावर 4 प्लस 5 पे पावर 4 प्लस 7 पे पावर 4 प्लस 9 पे पावर 4। अब यहाँ आपको इकाई अंक निकालना है, हमेशा 10 तक में ही निकालना है। 10 तक से तुलना करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे 1 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, इकाई अंक 1 के बराबर। 4 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4, इकाई अंक 1 के बराबर। 5 टू दी पावर 4, इकाई अंक 5 के बराबर। 7 पे पावर 4, तो इकाई अंक 1 के बराबर। 9 पे पावर 4, तो इकाई अंक 1 के बराबर। अब आपको जोड़ना है, तो इकाई का जो डिजिट हो जाएगा वह इकाई का डिजिट 9 के बराबर होगा। इकाई का जो अंक होगा वह किसके बराबर होगा, तो इकाई का अंक 9 के बराबर होगा। यदि विषम संख्या में हम देखें तो प्रथम 10 विषम संख्या, प्रथम 10 तक में विषम संख्या पे पावर 4 रखा हो तो इकाई अंक किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। अब इसे आप लिख सकते हैं 99 होल टू दी पावर 4। अब तुलना कर सकते हैं 100 से। 100 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 से तुलना कर रहे हैं, तो प्रथम 10 के लिए क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब कौन सा डिजिट नहीं है, तो आप कहेंगे 9 टू दी पावर 4 नहीं है, तो उसे आप माइनस कर सकते हैं। 9 पे पावर ऑड नंबर, इवन नंबर, तो इकाई अंक 1 के बराबर।
तो 89 हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या होगा? 9 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार और कॉन्सेप्ट को बताते हैं। पहले आपको 10 तक में निकालना है। विषम संख्या हो, पावर 4 के रूप में हो तो इकाई अंक 9 के बराबर हो रहा है। तो 10 100 से तुलना करेंगे, तो 100 से तुलना कर रहे हैं तो 99 नहीं है, तो 99 को ऐड कर देंगे। जो संख्या नहीं रहेगा उसे बाद में आपको माइनस कर देना है। चलिए, इसका इकाई अंक क्या होगा? 9 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए, अब आपको सम संख्या पे आधारित प्रश्न पूछा गया है, और सम संख्या पे आधारित प्रश्न को भी आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। हमेशा आपको प्रथम 10 सम संख्या का निकालना है। वर्ग के रूप में हो, घन के रूप में हो, किसी भी नंबर के रूप में हो, पावर के रूप में हो, आप निकाल सकते हैं। जैसे 2 टू दी पावर 2 प्लस 4 टू दी पावर 2 प्लस 6 टू दी पावर 4 प्लस 8 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4 2 है। 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 2 का इकाई अंक 4 के बराबर, 4 टू दी पावर 2 का इकाई अंक 6 के बराबर, 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, इकाई अंक 6 के बराबर, 8 टू दी पावर 4 का इकाई 2 का इकाई अंक 4 के बराबर, और 0 टू दी पावर 2 का इकाई अंक 0 के बराबर। आप इसे 10 पे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 के बराबर। सम संख्या में क्या हो रहा है? 0 के बराबर हो रहा है। यदि संख्या वर्ग के रूप में है, यदि संख्या प्राकृत संख्या पावर 1 के रूप में हो तो क्या हो सकता है, देख लेते हैं। यदि पावर 1 के रूप में भी होगा तो भी इकाई अंक जो होगा वह 0 के ही बराबर होगा। विषम संख्या के लिए क्या हो रहा है? 0 के बराबर हो रहा है। पावर 1 हो, पावर 2 हो, पावर 3 के लिए देख लेते हैं। 2 पे पावर 3 प्लस 4 पे पावर 3 प्लस 6 पे पावर 3 प्लस 8 पे पावर 3 प्लस 10 पे पावर 3। 2 पे पावर 3 का इकाई अंक 8 के बराबर, 4 पे पावर 3 का इकाई अंक 4 के बराबर, 6 टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर इकाई अंक 6 के बराबर, 8 पे पावर 2 का इकाई अंक 2 के बराबर, तो इसका भी इकाई का अंक जो होगा वह 0 के ही बराबर। तीनों कंडीशन में देखिए 0 0 हो रहा है, चाहे नंबर पे पावर 1 हो, 2 हो या 3 हो। सम संख्या पे पावर 1 हो, 2 हो या 3 हो तो इस इकाई अंक जो होगा वह हमेशा 0 के बराबर होगा। अब यहां 100 से तुलना कर रहे हैं, तो 100 से तुलना करेंगे तो 100 को 10 गुने 10 लिख सकते हैं। 10 के लिए इकाई अंक क्या हो रहा है? 0। 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इकाई अंक 0 के बराबर होगा, और जो नंबर नहीं है उसका इकाई अंक माइनस कर देंगे तो इकाई अंक जो होगा वह 0 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना है और प्रश्न को मौखिक रूप से हल करना है। जैसे देखिए 98 है तो हमेशा 10 के मल्टीपल में तुलना करेंगे, तो 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 10 लिख सकते हैं। 10 के लिए इकाई अंक क्या हो रहा है? 0। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। जिस नंबर को नहीं लिखा गया है उस नंबर का इकाई अंक को माइनस कर दें, तो इकाई अंक माइनस करेंगे तो भी इकाई अंक क्या होगा? 0 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर। चलिए, अब यहां नंबर वर्ग के रूप में है और 46 का स्क्वायर तक में नंबर को निकालना है, तो इसके लिए आपको बताना है कि कौन सा विकल्प दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। या तो आप यहाँ 50 से तुलना कर सकते हैं या 40 से तुलना कर सकते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसी प्रकार प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर। 10 के मल्टीपल में है तो 10 तक में इकाई अंक 0 हो रहा है। 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 4 लिख सकते हैं। 10 तक में इकाई का अंक 0 हो रहा है, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी इकाई अंक 0 होगा, यानी 10 से लेके 40 तक के वर्ग का इकाई अंक 0 के बराबर हो जाएगा। अब जो नंबर बच रहा है उसका इकाई अंक निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर का इकाई अंक 4 के बराबर, 4 टू द पावर इवन नंबर इकाई अंक 4 के बराबर, इकाई अंक 6 के बराबर, और 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर इकाई अंक 6 के बराबर। 6 में 6 को जोड़ेंगे या 10 पे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जो इकाई अंक बच रहा है वह 6 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। या तो आप जोड़ सकते हैं, 10 में 6 को जोड़ेंगे, 6 में 4 को जोड़ेंगे 10, 10 में 6 को जोड़ेंगे 16, 16 का इकाई अंक 6 के बराबर, या 10 पे नंबर को एलिमिनेट कर सकते हैं। या तो आप 50 से भी तुलना कर सकते थे, जैसे 50 से अब तुलना करके आपको बताते हैं। जैसे नंबर होता 50 से हम तुलना करें तो 50 से भी तुलना कर सकते थे। इसके लिए अलग पेन ले लेते हैं। चलिए, अब इसके बाद क्या क्या नंबर हो सकता है। हम यदि 50 से नंबर में तुलना करें और इकाई अंक निकालना चाहें तो इकाई अंक निकाल सकते हैं। इसके बाद होगा 48 का स्क्वायर, उसके बाद होगा 50 का स्क्वायर। चलिए, अब 50 तक में तुलना करें तो 50 तक में जो इकाई अंक होगा इसे आप 10 गुने 5 लिख सकते हैं। 10 तक में इकाई का अंक 0 हो रहा था, 0 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी इकाई अंक 0 के बराबर होगा। तो 50 तक का जो इकाई अंक होगा वर्ग के रूप में विषम सम संख्या दे रखा है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब जो नंबर नहीं है उसका इकाई अंक माइनस कर दें। 8 का स्क्वायर 64, 64 का इकाई अंक 4 के बराबर। अब यहाँ रिमाइंडर क्या हो रहा है, इकाई अंक माइनस में हो रहा है, तो प्लस में निकालने के लिए 10 को ऐड कर देंगे तो प्लस में इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस प्रकार भी आप तुलना कर सकते हैं, या तो 40 से तुलना कर सकते हैं या 50 पे जाके तुलना कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, नंबर क्या है, पावर 3 के रूप में दे रखा है। पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, संख्या सम संख्या के रूप में हो तो प्रथम 10 तक में जो इकाई अंक होता है वह 0 के बराबर होता है। अब यहां भी जो इकाई अंक होगा वह किसके बराबर होगा तो चेक कर लेते हैं। 50 तक का यदि आप निकालें तो 48 टू दी पावर 3, 50 टू दी पावर 3। अब 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 10 लिख सकते हैं। 10 तक में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करें तो इकाई का जो डिजिट होगा वह 0 के बराबर होगा। तो प्रथम 50 सम संख्या के घनों का योग यदि निकालें तो इसका इकाई अंक 0 के बराबर होगा। जब 0 के बराबर होगा तो हमें 46 तक का पूछा गया है, तो इसका इकाई अंक माइनस कर दें। 0 में किसको माइनस करेंगे, 8 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 2 के बराबर। अब यदि इसे माइनस करेंगे तो -2 हो रहा है। जब इकाई अंक माइनस में हो जाए तो आप इसमें 10 को ऐड कर दें तो इकाई अंक प्लस में प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या होगा, 8 के रूप में होगा। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको मौखिक भी करना है तो मौखिक भी कर सकते हैं। देखिए, 50 तक में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद कौन सा डिजिट होगा, 48 होगा, तो 48 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 2 के बराबर होगा। जो नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, -2 होगा, माइनस लगा देंगे तो -2 का इकाई अंक यानी 56 तक का इकाई अंक क्या होगा, -2 के बराबर होगा। अब प्लस में लाना है तो 10 को ऐड कर देना है, तो 10 को ऐड करेंगे तो इकाई का अंक जो होगा वह 8 के बराबर होगा। जब पावर 4 के रूप में हो, सभी प्रकार के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करके बता देते हैं। यदि पावर 4 के रूप में हो, जैसे 2 पे पावर 4 प्लस 4 पे पावर 4 प्लस 6 पे पावर 4 प्लस
8 पे पावर 4 प्लस 10 पे पावर 4, इसका इकाई अंक निकालना चाहते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे, यदि 2, 4, 6 और 8 दिखे, पावर के रूप में 4 हो, तो इकाई अंक हमेशा 6 के बराबर होगा। जैसे 2 पे पावर 4 तो इकाई अंक 6 के बराबर, 4 पे पावर 4 तो इकाई अंक 6 के बराबर, 6 पे पावर 4 तो इकाई अंक 6 के बराबर, और 8 पे पावर 4 तो भी इकाई अंक 6 के बराबर। तो इकाई अंक क्या होगा? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6। 6 को यदि 4 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 24। 24 का इकाई अंक क्या होगा? 4 के बराबर होगा। यानी 10 तक में हम निकाले तो इकाई अंक क्या हो रहा है? 4 के बराबर हो रहा है। तो 50 तक में आप निकाल सकते हैं। 50 तक में तुलना कर सकते हैं। 50 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 10। 10 तक में हम निकाले तो 4 के बराबर हो रहा है। 4 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 4 टू दी पावर 8 टू दी पावर 4 का इकाई अंक 6 के बराबर, तो माइनस कर देंगे क्योंकि 48 नहीं दे रखा है। अब इसे आप माइनस करेंगे तो क्या होगा? 14 के बराबर होगा। तो 14 का इकाई अंक 4 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप जल्द से जल्द कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के आधार से। और हमेशा याद रखना है, यदि 2, 4, 6, 8 पे पावर 4 हो और इकाई अंक निकालना चाहें तो इकाई अंक हमेशा 6 के बराबर होगा। तो यहाँ इकाई अंक 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमेशा 6 के बराबर होगा तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 का इकाई अंक 4 के बराबर। 50 से तुलना करेंगे तो 50 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 5 लिख सकते हैं। 10 के लिए इकाई अंक 4 के बराबर 10 तक में, तो 5 बार होगा तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा। जो नंबर नहीं है उसका इकाई अंक को माइनस कर देंगे। तो माइनस किए तो इकाई का अंक जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो 4 के बराबर होगा। अब यहाँ पावर 1 के रूप में है। पावर किसके रूप में है? 1 के रूप में है। यानी प्रथम 46 सम संख्या का योग, प्रथम 46 सम संख्या का योग का इकाई अंक क्या होगा? प्रथम 46 सम संख्या का योग का इकाई अंक क्या होगा? इसमें फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं या विदाउट फॉर्मूला कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं 10 तक में क्या होता है। इकाई अंक 0, 8 में 2 को जोड़ेंगे 0, 6 में 4 को जोड़ेंगे 0, यानी 10 तक में इकाई अंक 0 के बराबर हो रहा है। इसके बाद क्या होगा? 48 होगा। इसके बाद 50 होगा। तो 50 10 का कितना गुना है? तो आप कहेंगे 10 का 5 गुना है। तो 10 तक में इकाई अंक 0 हो रहा है, तो 50 तक में भी इकाई अंक 0 के बराबर होगा। अब जो नंबर नहीं है उस नंबर को माइनस कर दें। 0 में यदि इसका इकाई अंक क्या होगा? 8 के बराबर होगा। 8 माइनस करें तो -8 हो रहा है। जब इकाई अंक माइनस में दिखे तो आप उसमें 10 को ऐड कर दें तो इकाई अंक प्लस में हो जाएगा, यानी इकाई का जो डिजिट होगा वह 2 के बराबर। इकाई का डिजिट क्या होगा? 2 के बराबर होगा। ऑप्शन नहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी को आप चेंज कर सकते हैं। इकाई का जो डिजिट होगा वह किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। चलिए, यदि फॉर्मूला का प्रयोग करना चाहें तो फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम n विषम सम संख्या का वर्ग, प्रथम n सम संख्या का योग, प्रथम n सम संख्या का योग n ऑफ n प्लस 1 होता है। n ऑफ n प्लस 1 होगा, जहां n क्या होगा? अंतिम पद बटे 2, अंतिम पद बटे 2, लास्ट टर्म बाय 2। n यदि निकालना चाहें तो n क्या होगा? लास्ट टर्म बाय 2 करेंगे तो निकाल सकते हैं। इकाई अंक का जो अंक होगा वह किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। आप हमेशा फॉर्मूला के आधार से ना करके कॉन्सेप्ट लॉजिक के आधार से यदि करें तो ऐसे प्रश्न को मौखिक रूप से कर सकते हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि a टू दी पावर 75 में माइनस करना है a टू दी पावर 3 को। a टू दी पावर 75 में माइनस करना है a टू दी पावर 3 को, तो इकाई का जो डिजिट हो रहा है, जो नंबर हो रहा है, वो क्या हो रहा है 3459। n एक नेचुरल नंबर है, तो बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा। आपको हम बताए a पे पावर 75 का इकाई अंक बराबर होगा a टू दी पावर, यदि 4 को कम करें तो 71 के बराबर होगा। इसी प्रकार यदि इसमें भी 4 कम करें तो a टू दी पावर 67 के बराबर होगा। यदि पावर में 4 का कमी कर दिया जाए या पावर में 4 का वृद्धि कर दिया जाए तो हमेशा इकाई अंक बराबर होगा। तो a टू दी पावर 75 का इकाई अंक यदि पावर में 4 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, तो रिमाइंडर के रूप में 3 होगा, यानी a टू दी पावर 3 का इकाई अंक के बराबर होगा। अब माइनस करना है a टू दी पावर 3। यहाँ a टू दी पावर 3 का जो इकाई अंक होगा a टू दी पावर 3 से माइनस करेंगे तो इकाई अंक का जो नंबर होना चाहिए वह 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन इकाई अंक का जो नंबर दे रखा है 9 के बराबर दे रखा है, तो कोई भी मान संभव नहीं है। यदि इकाई अंक में यदि इकाई अंक को माइनस करें तो 0 के ही बराबर होना चाहिए, क्योंकि a टू दी पावर 3 जैसे a पे पावर 5 में यदि a पे पावर 5 को माइनस करेंगे तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 9 के बराबर दे रखा है, तो a का कोई भी मान संभव नहीं है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। यदि आप ऐसे प्रश्न को ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए हमेशा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के आधार से ऐसे प्रश्न को चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए x टू दी पावर 19 दे रखा है, x पे पावर 19 दे रखा है और माइनस करना है x पे पावर 7 को। हम चेक कर लेते हैं कि यूनिट डिजिट का जो नंबर है वह 0 के बराबर हो रहा है या नहीं। यदि पावर में 4 से भाग दें, x पे पावर 4 से भाग देने पर रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होगा। यदि x पे पावर 7 में पावर में यदि 4 से भाग दें तो x पे पावर भी 3 के प्राप्त होगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट का जो नंबर होना चाहिए वह 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन यूनिट प्लेस का जो नंबर है वह 5 के बराबर दे रखा है। क्या ऐसा कोई भी x का मान संभव है? तो आप कहेंगे x का कोई भी मान संभव नहीं है, क्योंकि x पे पावर 3 का इकाई अंक जो होगा, यदि x पे पावर 3 को माइनस करें तो इकाई अंक 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन इकाई का जो डिजिट होगा वह 5 के बराबर दे रखा है, तो x का कोई भी मान संभव नहीं है। इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट बताएंगे इकाई अंक पे आधारित, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और वैसे प्रश्न को भी आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। जो आज आपको कॉन्सेप्ट बताए उस कॉन्सेप्ट का यदि आप प्रयोग करते हैं तो विदाउट फॉर्मूला किसी भी नंबर का इकाई अंक निकाल सकते हैं, या योग निकालना चाहें तो इकाई अंक मेथड से चेक कर सकते हैं कि कौन सा विकल्प दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। इसीलिए हर एक कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना है और हमेशा लॉजिक का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर्मूला के आधार से यदि करें तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको हर एक फॉर्मूला याद रखना होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भी ज्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए हमेशा लॉजिक का प्रयोग करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।